हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। तो आपका मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट लेक्चर ले लिया था, जिसमें मैंने पूरी तरह से बताया था कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस को करना है ज़्यादातर, ताकि मेरा स्कोर एग्जाम में बेटर हो पाए। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर 2 है, जिसमें मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी लिंक क्वेश्चंस, थोड़े थोड़े लिंक क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस को आ रहे हैं उसी टाइप को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। यदि आप नहीं कर रहे हो तो अपनी कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इस टाइप से काम करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक कंसेप्ट ले रहा हूँ, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग जान भी रहे होंगे, और मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मान जैसे ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी में, और हर चीज़ को पूरा तोड़ तोड़ के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे ए बी सी आर इन ए पी में, तो सबसे पहले किसी भी नंबर कोई भी सीरीज आपका ए पी में है, इसका मतलब क्या है? यदि कोई भी सीरीज आपको ए पी में तब आप मानोगे जब वहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब सीरीज क्या कहलाएगी? आपका एपी में कहलाएगी। पहला नंबर बात। दूसरा, जब 3 नंबर आपका जब एपी में है, ये मोस्ट पॉपुलर है, तो 3 नंबर आपका एपी में है, इसको आप सीधे लिख सकते हो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, आप लिख सकते हो। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, आपको इसको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। जहाँ भी आपको 3 नंबर एपी में दिखा तो डायरेक्ट 2b बराबर ए प्लस सी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको जानने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या देखा कि 3 नंबर आपके एपी में, इसका मतलब क्या कि 2 नंबर का डिफरेंस यानी b माइनस ए इक्वल कर सकता हूँ c माइनस बी। ये तो डिफरेंस ही है ना, ये तो दोनों, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ही तो एपी में होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, b प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। इसका मतलब 2b बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैंने प्रूव कर दिया। इसी तरह आपको क्या है कि जब 3 नंबर आपके एपी में है तो 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर मैं क्वेश्चंस का भरपूर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखो इसी कंसेप्ट बेसिस पर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके ये ट्रिपल बी में भी आ चुके हैं और जेईई मेंस में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे पूछे। ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा be the two roots of equation px square plus qx plus r equal to 0, comma p not equal to 0। ठीक है ना, if p comma q comma r in ap, ठीक है, r in ap and 1 by alpha plus 1 by beta equal to 4, then find mod of alpha minus beta। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला आंसर है आपका √34/9, ऑप्शन बी है आपके 2√30/9, ऑप्शन सी है √61/9, ऑप्शन डी है 2√17/9। ठीक है, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, और प्लस जो आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक, मैंने एक लेक्चर ले चुका हूँ, उस क्वाड्रेटिक का भी ये सवाल है, मतलब क्वेश्चन है। तो जब तक आप इस दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन नहीं करोगे तब तक इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। देखो आप सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले इसके बारे में आपको सोचो पहले। सबसे पहले ये क्या दे रखा है आपका, px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। सबसे पहले सोचने का तरीका आप सीखो, सोचो पहले देखो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट, इसके पावर 2 है तो इसका 2 रूट्स होगा, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल टू माइनस q बाय क्या लिख सकता हूँ, p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, r बाय p हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि पी क्यू आर इन एपी में, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि 3 नंबर आपका एपी में है तो उसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, वही ना, ए बी सी यदि एपी में है तो आप क्या लिख सकते हो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी आप लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखो p, q, r इन एपी में है, r इन एपी, तो देन आप क्या लिख सकते हो, 2q इक्वल टू p प्लस r आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो
अब यहाँ सोचो p प्लस आर हो गया 2q हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, एक तीसरा इक्वेशन भी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 4 है। इसका भी मैं काम ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा जो कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या ले सकता हूँ 4। तो ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा 4 अल्फा बीटा, ये सही है। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ दे रखा है माइनस क्यू बाई पी दे रखा है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्यू बाई पी इक्वल टू 4 अल्फा बीटा क्या है आर बाई पी है, ये मैंने यहाँ रख दिया, पी कैंसिल कर दिया तो क्यू इक्वल टू क्या निकलेगा माइनस 4 बाय आर निकल गया। ठीक है, इस तरह मैंने सोचा। उसके बाद क्या है कि क्यू इक्वल टू माइनस 4 बाय आर लिख दिया। अब इस क्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ताकि यहाँ जो तीन चीज अननोन है किसी दो चीज में आ जाए, एक चीज हट जाए। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ, क्यू को यहाँ मैंने पुट कर रखा है, तो क्या लिख सकता हूँ इस चीज को 2q, क्यू की जगह मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ माइनस 4r इक्वल टू पी प्लस आर, यहाँ क्या लिख सकता हूँ माइनस 8r इक्वल टू पी प्लस आर, इधर है कितना आ जाएगा माइनस 9r इक्वल टू पी। यानी मुझे p भी आ चुका है और क्या आ चुका है q भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा। सोचो अब बताओ यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मॉड है, क्या है मॉड है। इसका मतलब इसको कैसे हम सोच सकते हैं, सोच क्या सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हमको निकालने के लिए कहा जाए तो आप फॉर्मूले के बारे में सोचो। क्या सोचो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आप जान ले। तो ठीक सिमिलरली उसी तरह हमको काम करता है, काम करने निकलना है कि यदि मुझे अल्फा प्लस बीटा का कोई नंबर वाइज हमको आंसर आ जाए, मतलब नंबर वाइज हमको आंसर आ जाए और अल्फा बीटा कोई नंबर मुझे मिल जाए तो मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, सीधी सी बात, वही मैं काम कर रहा हूँ। अब बताओ मुझे पी निकल गया क्यू निकल गया। अब यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ क्यू रखता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस क्यू बाई पी है, तो इसको ले सकता हूँ माइनस क्यू का मतलब यहाँ पर देखो क्या है माइनस क्यू का मतलब ये है 4r, इसका मतलब माइनस माइनस क्या देगा प्लस 4r, और p का मतलब कितना है, कहा गया p का मतलब है 9r, तो माइनस 9r, तो r कैंसिल कितना बचा ये माइनस 4/9 बच गया, ये आपका आ गया। देखो जैसे एक नंबर आ रहा है, रेशनल नंबर आ गया मुझे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा है मुझे निकालना है, r बाई पी है, तो r बाई पी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 9r है, ये माइनस 9r r कैंसिल हो गया तो माइनस 1/9 हो गया, इस टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों लिंक क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश किया है ताकि आपको क्वालिटिक भी क्लियर हो और प्लस एपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये आ गया आपका। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। अब बताओ हम क्या जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, आप लिख सकते हो। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही मैंने यूज किया है। अब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है माइनस 4/9, यानी क्या सकता हूँ माइनस 4/9 का स्क्वायर विथ माइनस ऑफ 4 1/9, ये आपका आ गया। अब इसका क्या क्या कर सकते हो 16, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ 16/9 और क्या आएगा और माइनस 4 माइनस 4 माइनस प्लस प्लस होगा ना, माइनस प्लस प्लस यानी कितना हो जाएगा 4/81 हो जाएगा ना, ये तो 81 हो गया और प्लस 4/9 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 81 और 16 और 36, ये आपका आ गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखो आप यही मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मुझे क्या दिखा, क्या दिखा कि 1252/81, तो अल्फा माइनस बीटा मुझे क्या दिखेगा प्लस माइनस रूट अंडर 52/80, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर 13/9 आ जाएगा विथ प्लस माइनस के केस में। तो ये क्या दिखा मुझे अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस के केस में दिखा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है मॉड। मॉड क्या देता है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी नंबर, तो ऑलवेज गिव्स क्या देता है पॉजिटिव नंबर देता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 13/9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2 रूट 13/9, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको जनरली देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। जो मैंने कंसेप्ट बता रखा है उसी कंसेप्ट पर हर क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नजर आए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ आप अब जो है लॉग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जनरली देखे जा रहे हैं अभी जेईएस में। तो उसमें होता है क्या कि यदि आपको लॉग वाले कंप्लीट हैं कॉन्सेप्ट तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्लास एक लॉग का भी लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉग के बारे में पहले लॉग का क्वेश्चन आपको देख लो, उसके बाद मैं वहीं पर आपको बताते हुए निकलूंगा कि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 लॉग 2 to 5
कोमा लॉग 5 बेस 2 का पावर x माइनस 3 कोमा एंड लॉग 5 17/2 और प्लस 2 पावर x माइनस 1 आर इन एपी में देखो यहाँ पर क्या लिखा है एपी दे रखा है एपी देन द वैल्यू ऑफ x ऑप्शन में है आपके 0, ऑप्शन में बी है -1, ऑप्शन में सी है +3 या +3, ऑप्शन में डी है नन। ठीक है, मैंने अभी तुरंत बताया, अभी इसी कंसेप्ट में सवाल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 3 नंबर आपके एपी में है या एबीसी आपके एपी में, क्या लिखते हो 2b = a + c लिखते हो, बस वही यहाँ पर भी हमको काम करना है। देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 नंबर आपका है ये एपी में, इसका मतलब क्या लिखूंगा बताओ सॉल्यूशन केस में, ये क्या है log 2 बेस 5 log 5 to the 5 2 का पावर x माइनस 3 एंड क्या है यहाँ पे log 5 17/2 और प्लस 2 का पावर x माइनस 1 एपी आर इन एपी। ये 3 नंबर मुझे दिखा, ये a दिखा, ये b दिखा, ये क्या दिखा मुझे c दिखा, तो बस क्या होता है 2b बराबर क्या होता है a + c। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको log मतलब 2 यहाँ लिखूंगा 5 2 का पावर x माइनस 3 इक्वल टू ले सकता हूँ log 2 बेस 5 और प्लस log 5 और यहाँ 17/2 और प्लस 2 का पावर x माइनस 1, ये आपका आ गया। ठीक है, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ समझते चलो, यहाँ सब कॉन्सेप्ट में लिखते भी जाऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट समझ लो कि log m का यदि m n लिखा हुआ है n मल्टीप्लाई के फॉर्म में और log m लिखा हुआ है तो इसको आप पावर के फॉर्म में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, log m का पावर n आप लिख सकते हो, पहला कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, n जो उसके m के पावर के फॉर्म में आप रख सकते हो और n जो है रिवर्सिबल भी है, इधर जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो log m टू दी बेस a, मतलब mn मतलब log m टू दी बेस a प्लस log m टू दी बेस a, बट बेस सेम होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो log जो m n है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाता है और बेस a हो जाता है, ये समझ लो आप। तीसरा कंसेप्ट समझ लो आप कि log x बेस a इक्वल टू log y बेस a है, और यहाँ पर ये देखते हुए कि x जो होगा 0 से बड़ा होगा और y 0 से बड़ा होगा, तो x जो होगा y के इक्वल हो सकता है, कब जब बेस आपका क्या हो सेम। तो ये तीनों कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, उसी कंसेप्ट को मैं इस कंसेप्ट के तहत मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ लिख सकता हूँ log 5 2 का पावर x माइनस 3 और बताया था मैंने ये स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब बताओ log ये बेस 5 है ये भी 5 है, तो मैंने बताया बेस जब सेम है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले जाते हैं, तो क्या था 2 × 17/2 आप प्लस 2 का पावर x माइनस 1 आ गया, ये आ गया। अब बताओ ये जब ये दोनों सेम है, ये बेस 5 है ये भी बेस 5 है, जब दोनों सेम है तो ये क्या होता है ये इक्वल टू ये हो जाता है, जब यहाँ लिखा हुआ है x टू द बेस a y टू द बेस a है तो x इक्वल टू क्या होता है y हो जाता है, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो 2 का पावर x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 17/2 और प्लस 2 का पावर x माइनस 1, ये आ गया आपका। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई सीधा लिख सकता हूँ, तो 2 का पावर x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा सिर्फ, क्यों होगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर x माइनस 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या जाता है पावर जुड़ जाता है, तो पावर जब जुड़ेगा तो -1 है और +1 कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब 2x बचेगा। अब मैंने हर बार बताया कि यदि कोई नंबर हो या कोई फंक्शन हो बार बार दिख रहा है तो उस चीज़ को कोई चीज़ मान लो y मान लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 का पावर x को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर और क्या दिखेगा मुझे 17 प्लस y दिखेगा, ये हो गया। अब ये क्या बन गया स्क्वायर, इसको a माइनस b का स्क्वायर निकाल दो यानी 6y प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 प्लस y, ये आ गया आपका। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं यहाँ से y स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7y और माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया, 2 रूट्स होगा तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस y माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से, इसको नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3, ये हो गया। अब ये क्या बन गया आपका y कॉमन ले लिया यहाँ से क्या आ जाएगा y कॉमन ले लिया तो y माइनस 8 और प्लस 1 y माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये कितना आ जाएगा कॉमन आ जाएगा y माइनस 8 और ये क्या दिख रहा है y प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ y इक्वल टू 1 एंड
यदि y इक्वल टू 8 है, सॉरी y इक्वल टू 8 है तो y असली में क्या है, y तो क्या है 2 का पावर x है। देखो कहाँ गया, ये रहा 2 का पावर x है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 तो 8 होता है। जब क्या है बेस सेम हो, पावर के फॉर्म में हो, जब बेस सेम हो और पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बेस सेम है और इक्वल के फॉर्म में तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि y इक्वल टू -1 है, तो 2 का पावर x इक्वल टू -1। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x का एक ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है जो माइनस बना दे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा 3, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस टाइप से आपको लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं दूसरा देखता हूँ, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कि बहुत भारी है, ये है, आप जाओ PYQ देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपको सेकेंड 2 नंबर कि इफ log 2 5 2 का पावर x प्लस 1 कोमा log 4 2 का पावर 1 माइनस x प्लस 1 एंड 1 आर इन AP। देखो ये भी कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप को देखो आप, इस ई मेंस में आ चुका है, ये आ चुका है। देन x इक्वल टू तो सबसे पहले पहला आंसर है, मतलब ऑप्शन है ये 1 माइनस लॉग 5 टू बेस 2, ऑप्शन सी लॉग 2 टू बेस 5, ऑप्शन डी नन, ठीक है नन। तो सबसे पहले ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है कि 3 नंबर मान लो, ये 3 लॉग के फॉर्म में A B C है, तो AP में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 3 नंबर आपका AP में है, तो 2B बराबर क्या लिख सकते हो A प्लस C, जो मैंने बताया। और कैसे आता है वो भी देख लो। इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ बताओ यहाँ पे कि log 2 5 का पावर 2x प्लस 1 कोमा log 4 2 का पावर 1 माइनस x प्लस 1 और एंड 1 आर इन AP में, ये हो गया। तो इसको 2 लिख सकता हूँ मैं, तो 2 log 4 और क्या 2 का पावर 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू log 2 5 का पावर 2x प्लस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 भी तो है, यस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा लॉग का, तब इस टाइप का सवाल आपको सॉल्व हो पाएगा। यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। देखो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप समझो, अच्छे से समझो। सबसे पहले दिमाग में हमेशा ये घुसा लो कि मुझे इस टाइप यहाँ तक मुझे जाना है, log x टू द बेस इक्वल टू log y टू द बेस है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि x जो हो जाए y के इक्वल हो जाए। ये की कंसेप्ट हो गया कि मुझे इस टाइप से किसी भी तरीके से लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी मुझे यूज करके मुझे log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ताकि ये x जो है y के इक्वल हो जाए, ठीक है, ताकि मेरा आंसर आ सके। इस टाइप के फॉर्मेट में आपको हर समय सोचना है कि मुझे कन्वर्ट करना है। यदि क्वेश्चन आए तो मुझे इसी टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे हम लाएं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी आप यूज कर लो। देखो आप एक बात हमेशा याद रखना कि log m टू द बेस a का पावर n है, यहाँ जो बेस है उसके फॉर्म में पावर है, ये आप लिख सकते हो 1/n log m टू द बेस a आप लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा यदि log a टू द बेस a है इक्वल टू 1 आप लिखते हो, यानी बेस में a हो और बेस में भी a हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, बस आप यूज कर लो। और जो मैंने प्रॉपर्टी बताया log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, वो क्या होता है log m टू द बेस a होता है, मतलब mn होता है, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है। देखो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 log 2 का स्क्वायर और 2 1 माइनस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू log 2 5 2 का पावर x प्लस 1 और क्या हो जाएगा पावर x प्लस 1 के फॉर्मेट में, क्या पूरा एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है, 2 का पावर x प्लस 1 और प्लस log, देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है। अब तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a मल्टीप्लाई के फॉर्म में कब आ जाएगा, जब बेस सेम होना चाहिए। इसका मतलब 1 है तो बेस में हम क्या लिख सकते हैं 2 और 2 लिख सकते हैं, मतलब log 2 टू द बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर यदि 3 रहता तो मुझे यहाँ 3 करना पड़ता, यहाँ 6 रहता तो मुझे यहाँ 6 करना पड़ता, ताकि मुझे ये फॉर्मेट मुझे मिले, ये फॉर्मेट मुझे मिले। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बताओ 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, कर सकता हूँ 2 का बाई 2 मतलब 1/2 के फॉर्मेट बन जाता है। log 2 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू log 2, मल्टीप्लाई चला जाएगा 5 का पावर 2x प्लस 1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब देखो ये तो कट गया 1 बार में। अब बताओ ये log x है, ये भी देखो log x टू बेस a log y टू बेस a, देखो इस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ भी 2 2 है फॉर्मेट में, इसका मतलब ये जो होगा इसके इक्वल होगा। अब कर लो सबको इक्वल, तो 2 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 2, ये आ गया। फिर से उसी टाइप का सीरीज आ गई, तो मुझे क्या है 2 का पावर x को क्या ले लेना है, y ले लेना है, y आपको ले लेना है, तो अब ले लो आप y, तो लेट 2 का पावर x इक्वल टू y, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है 2/2 का पावर x है, अब प्लस 1 है, ये आ गया। 5 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 2 है, इसका मतलब इसको क्या ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा देखो अच्छे से समझ लो। 1 2 3 इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है 2/y और प्लस 1 आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आ गया 5y और प्लस 1 इंटू कितना आ गया 2 आ गया। कर सकता हूँ 2 प्लस y/y इक्वल टू 5 टू 10y और प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 2y कितना आ जाएगा 10y स्क्वायर, इस उधर जाएगा कितना आ जाएगा प्लस, ये उधर जा रहा है कितना हो गया y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ये आ गया आपका। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इससे कितने रूट होंगे 2 रूट होंगे, बस वही काम करना है आपको। तो 10y स्क्वायर इसको तोड़ना है, फैक्टर करना है, 10 2 20 को इस तरह तोड़ना है कि क्या आ जाएगा प्लस 1 भी आ जाए और 5 4 20 भी आ जाए। इसका मतलब क्या 5y माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ कौन क्या आ जाएगा 5y 2y प्लस 1 माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ, ये आ गया आपका सॉरी प्लस 1, तो दोनों दिख रहा है फैक्टर हो गया। तो फैक्टर मुझे क्या निकला यहाँ से 5y माइनस 2 और मुझे क्या दिखा मुझे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिखा, देख लो अच्छे से, ये दिखा मुझे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपरला पार्ट, इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये आ गया। तो इफ 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब आखिर y है क्या, y तो 2 का पावर x है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर x इक्वल टू 2/5, ये आप लिख। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया दोनों तरफ log लगा दिया, दोनों तरफ मैंने log का प्रॉपर्टी यूज किया, किस बेस में 2 टू द बेस 2 में, और x यहाँ पे क्या किया log 2 टू द बेस 5 कर लिया, मतलब y के फॉर्म में ये 2 है। ठीक है, तो मैंने भी बताया कि ये तो x बाहर निकलेगा, किसी भी पावर के फॉर्म में x से log के फॉर्म में है, तो x क्या निकल जाता है बाहर निकलता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ x और log टू द बेस 2 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 1 खत्म। अब बताओ ये कितना लिख लिया log टू द बेस 2 माइनस log टू द बेस 5, ठीक है, ये आ गया, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस log टू द बेस 5, ये आ गया आंसर। ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट। अब ये आप सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, देखो जब मैंने 2 टू द बेस 2 किया log 2/5/2 किया, ये भी प्रॉपर्टी याद कर लो कि log m/n टू द बेस a जो होता है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a होता है। इसी प्रॉपर्टी का मैं m/n है 2/5/2 है, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस होता है, तो 2 टू द बेस 2 हो गया माइनस log टू द बेस 5 हो गया, तो ये log टू द बेस 2 कितना होता है 1 होता है, log टू द बेस 5 में कोई चेंजिंग नहीं थी, यही हो गया। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादातर देखे जा रहे हैं जेईई मेंस में, तो इस टाइप की आपकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। ठीक है, हर टाइप के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी ना हो। और अब जो इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर बैक टू बैक जो है आपके आते हुए रहेंगे, बैक टू बैक आएंगे, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके मैं हर बार रोज़ दिन आऊँगा, और आप देखो कि किस टाइप का लेवल क्या है, आप लेवल देख लो और इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आपका लेवल कम है तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करो, पहले छोटी शुरुआत करो, लेकिन जाना कहाँ है इस टाइप के लेवल में क्वेश्चन जाना पड़ेगा, तब क्वेश्चन वहाँ फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो चुका। अब देखो, अब मैं फिर थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करता हूँ, कंसेप्ट क्वेश्चन इस टाइप से मैं चलूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि A1 A2 A3 A4 आर एंड डॉट डॉट आर इन AP में, मतलब इफ यदि A1 A2 A3 A4 आर इन AP में है, तो
तो आप इसको टर्म्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए लिखे थे, इसको मैंने क्या लिखा था ए प्लस डी, इसको क्या लिखा गया था ए प्लस टू डी, इसको क्या लिखा गया था ए प्लस थ्री डी। तो यदि मैं इसको मैं थोड़ा सा एन टर्म्स की बात करूं तो क्या लिखूंगा बताओ, ए प्लस एन डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो अच्छे से। जैसे मुझे यहां पर कोई कह रहा है कि 3 नंबर एपी में, 3 नंबर क्या है एपी में, तो 3 नंबर एपी में है, तो आप ए जैसे बोला जा रहा है कि A1 A2 A3 आर इन एपी में। ठीक है, एपी में, ठीक समझ में आ रहा है। मतलब आप उस तरह भी सोच सकते हो कि 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 होगा, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 नंबर आप क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो, ए प्लस डी ले सकते हो, ए प्लस टू भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे, डी दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस तो डी दिख रहा है ना। तो हो सकता है कि मैं इससे और एक ऐसा नंबर चूज कर लूँ, ऐसा 3 टर्म चूज कर लूँ जो मुझे आसान हो। ठीक है, जो मुझे क्या हो, आसान हो, इससे ज़्यादा आसान हो। तो वो नंबर ले सकते हो आप ए माइनस डी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, 3 नंबर। तो जब भी आपको कहीं बोला जाए कि 3 नंबर आपको एपी में लेना है, 3 नंबर क्या लेना है आपको एपी में लेना है, तो आपको क्या लेना है ए माइनस डी ए प्लस डी लेना है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे, डी दिख रहा है। आ रहा है समझ में, इस टाइप से। जैसे आपको जिसका कॉमन डिफरेंस मान लो 2d है, तो आप यहां से भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, मतलब 2d का मतलब क्या, इसमें ए प्लस डी ले सकते हो, मतलब ए ले सकते हो, ए प्लस 2d ले सकते हो, सॉरी ए प्लस 3d ले सकते हो, ए प्लस क्या ले सकते हो 5d ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपको लेना है। तो ये आपको लेना है कि जिसका कॉमन डिफरेंस 2d हो, क्या ले सकते हो आप ए माइनस डी, मान लो ले लो ए माइनस डी ले लेते हैं, ए माइनस डी नहीं, चलो ए माइनस 3d ले लेते हैं। ठीक है, ए माइनस डी ले लेता हूँ, और ए प्लस डी ले लेता हूँ, और ए प्लस 3d ले लेता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। आपको कहा जाए कि 3 टर्म्स ये हो गया 3 टर्म का, 4 टर्म्स एपी में, 4 टर्म्स एपी में जिसका कॉमन डिफरेंस 3d है, सॉरी 2d है, तो आपको 3 टर्म क्या लेने हैं, ये लेने हैं, और ये लेने हैं, ये लेने हैं, ये लेने हैं। ठीक है, 4 कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स, इसी कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। ठीक है, ये हो गया। समझ में। अब आपको मान लो कह दिया जाए 5 टर्म्स लेना, 5 टर्म्स लेना है, तो उसको भी आप देख सकते हो, समझ रहा है, उसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जहां पर भी आपको इस टाइप से जनरली यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, 5 वाला नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन 2d तक पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 3 नंबर आपको एपी में है, तो आप ए माइनस डी ए प्लस डी, आपका जिसका कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। 3 नंबर, दूसरा नंबर ए माइनस 3d ए माइनस 2d ए प्लस डी, जिसको इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2d आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2d आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2d आ रहा है। तो जहाँ भी 4 टर्म्स आपको एपी में, तो आप इस चीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। और एक बार और आप ये भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं, लेकिन आप ये लोगे तो मान लो लिखा गया है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 24 एपी में, तो इसका आप सम करोगे ए प्लस डी ए प्लस 2d आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2a भी आ जाएगा और d भी आ जाएगा, तो 2 अननोन हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी बात करो, इसमें सम पूछा जाए, तो इसमें डी तो कैंसिल अपने आउट हो रहे थे, एक तो टर्म इसी तरह से खत्म हो गया, इसलिए ये आसान। ठीक है, तो जब आपको 3 नंबर एपी में बोल रहे हैं, तो आप इस टाइप से ले सकते हो, ए माइनस डी ए प्लस डी आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, आप इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो यहाँ जैसे यहाँ लिख दिया गया है कि 3 numbers are in AP such that their sum is 18 and sum of their squares is 158. ठीक है, 158. The greatest among them, greatest among them is, ये क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, इसे बोला गया है कि 3 नंबर्स आर इन एपी में,
तो आप ए बी सी आप ले सकते हो। ए बी सी का मतलब क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D आप ले सकते हो, वहां से भी सॉल्व करोगे सेम ही आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको वो लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, लेट ए सॉल्यूशन के ले लो कि ए माइनस डी कोमा ए और ए प्लस डी आर इन एपी में। ठीक है, आर इन एपी में। तो 3 नंबर में जिसमें क्या बोल रहा है, सम का मतलब क्या, तीनों नंबर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी क्यू क्या है, ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो डी डी कैंसिल आउट, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ए बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 6। ठीक है, यदि आप ए प्लस डी ए प्लस 2D लेते, यहाँ पर ए प्लस डी के फॉर्मेट में चला जाता, ए प्लस डी के फॉर्मेट में जाता, लेकिन आप जब ए माइनस डी ए प्लस डी ले रहे हो तो यहाँ पर डी क्या आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, देखो आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब क्या, इसका स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, मतलब ए माइनस डी का स्क्वायर और क्या है ए स्क्वायर और ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 158। ठीक, कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस डी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2ad इक्वल टू 158। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होगा, 2ad और 2ad कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 3a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया 3a स्क्वायर आ गया, और प्लस यहाँ पर एक d और यहाँ पर एक d, यानी कितना निकल जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 158। ओके, अब मुझे यहाँ पर a का वैल्यू पुट करूंगा तो d निकल जाएगा, a का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या लिखूंगा मुझे 3 इंटू 6 का स्क्वायर और प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 158, ये आ गया 36 दिया 108, अब प्लस 2d स्क्वायर कितना आ जाएगा 158, मतलब 2d स्क्वायर इक्वल टू 158 माइनस 108 कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/2 यानी 25, यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया प्लस माइनस 5, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 में आंसर आएगा, याद रखना प्लस माइनस 5 में आ जाएगा, याद रखना। क्योंकि जब भी आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर रखना है कि ये सिर्फ प्लस लिख के छोड़ना नहीं है, प्लस माइनस 5 में आएगा आंसर, इस चीज़ को याद रखना है, समझना है। अब इसका मतलब डी मुझे मिल चुका है और ए भी मुझे मिल चुका है, तो सीरीज क्या क्या बनेगी पहले सीरीज देख लो आप। ठीक है, तो सीरीज क्या बनेगी, इफ ए इक्वल टू आपके 5 आ रहा है और सॉरी ए इक्वल टू 6 आ रहा है ना, ए इक्वल टू 6 आ रहा है और डी इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसकी सीरीज क्या बनेगी बताओ, ए मतलब कितना 6 माइनस 5 कितना 1 हो गया, फिर ए का मतलब कितना 6, उसके बाद सीरीज कितना बनेगी 11 का सीरीज बनेगी, यह क्या सीरीज। ठीक है, और जब आपका इफ ए इक्वल टू 6 हो और डी इक्वल टू -5 हो तब क्या सीरीज बनेगी, देखो ये क्या ए माइनस डी का मतलब क्या 11, दूसरा क्या बनेगा ए का मतलब कितना है 6, तीसरा का मतलब क्या 1, मतलब एक क्या बन रही है दोनों एपी में, लेकिन एक इंक्रीजिंग एपी बन रही है, एक क्या बन रहा है डिक्रीजिंग एपी बन रहा है। देखो ये क्या बन रहा है डिक्रीजिंग एपी बन रहा है, मतलब 11 6 फिर पीछे जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग एपी बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपका इंक्रीजिंग एपी बन रहा है। तो इस तीनों टर्म में मुझे तीन टर्म्स के बारे में जानना है, तो इस तीनों टर्म्स में ग्रेटेस्ट कौन है 11 ही तो है, इसमें कौन है 11 ही है, तो दोनों में क्या 11 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है प्रैक्टिस में फॉर्मेट में लाना है। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि जहां भी आपको 3 नंबर एपी में गिवन नहीं है तो आप ए माइनस डी ए और ए प्लस डी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उसका सेम इसी पे, मिटा दो ये लिख लो अच्छे से 1 2 3 मिटा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या ले रहा हूं, लिंक थोड़ा लिख लो लिंक। क्वेश्चन नंबर जो भी है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू, यहाँ पर देखो एक्स क्यू माइनस ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 आर इन एपी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर इन एपी। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी सीडी लिख लो आप, इसका ऑप्शन है +3, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है -3, ऑप्शन डी है +-3। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके थोड़े से लिंक नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपके क्यूबिक इक्वेशंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, जिसके 3 रूट होंगे, पावर जितने उसके उतने रूट्स होते हैं। इसका मतलब इसको मैं ले लेता हूँ, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर रूट्स, ये रूट्स हैं। अब मान लो इसको यदि एपी में होना है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि यदि आप 3 नंबर ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। आप इस अल्फा की जगह क्या ले सकते हो, ए माइनस डी, इस बीटा की जगह ए ले सकते हो, इस गामा की जगह क्या ले सकते हो, ए प्लस डी ले सकते हो, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आर रूट्स बट इन एपी, लेकिन एपी में भी होंगे, बट विल बी इन एपी, ठीक है, इन एपी, समझ में आ रहा? मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी भी क्या होंगे, रूट्स होंगे, बट होंगे लेकिन एपी में भी होंगे, तब ना इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ये हो गया। अब देखो जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो इसके लिए वही प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज हो जाएगा। अब बताओ सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी कितना होता है, माइनस बी बाय, कितना हो जाएगा, माइनस 12, मतलब माइनस का कैंसिल और बाय का मतलब 1, ये हो गया। अब डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी 3 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ये आपका आ गया। आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करते हैं टोटल का, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस डी, और क्या लिखेंगे, ए, और क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय, तो कितना आ जाएगा, 28, ये आ गया आपका माइनस डी बाय, ए माइनस डी का मतलब क्या, 4 माइनस कितना है डी, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस डी इक्वल टू 28। ये मैंने कैसे लिखा, माइनस डी बाय क्या होता है, ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक रूट्स कितना होता है, माइनस डी बाय, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी बाय हो गया, ये आ गया। अब बताओ ये 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 माइनस डी और 4 प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7। अब बताओ क्या लिखेंगे, 16 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 7 का मतलब कितना आ जाएगा, 9, मतलब डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 3, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप जाके देखो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा हूँ क्योंकि वो बेसिक बुक में आपको दे रखे हैं, ठीक है। वो बेसिक बुक आप करो और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। तब आप PYQ सॉल्व करो, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप देख लो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके ओके बाय। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके। लेट P and Q, ठीक है, लेट P and Q be the roots of अब जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, अब उस टाइप का क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने सेकंड में बताया था, जिसका कॉमन डिफरेंस D था और जिसका कॉमन डिफरेंस 2D है, उस टाइप में बता रहा हूँ, ठीक है। द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इक्वल टू 0 and let R and S be the roots of the equation x square minus 18x plus b if, यहाँ पर देखो लिखा है, if p greater than q, मतलब लेस देन हो गया, r लेस देन s, ऐसे छोटा है, तो r in AP देन a क्या होगा एंड b क्या होगा, ये आपको भरना है, फुलफिल करना है। अब देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमको क्या दे रखा है कि p q इसके रूट है और r s जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, क्या इक्वल टू 0 है, नहीं, यस 0 भी तो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, p q r s जो क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, s क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो s सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा r होगा, उसके बाद छोटा q होगा, उसके बाद p होगा। इसके फॉर्मेट में, AP के फॉर्मेट में क्या है, AP में, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस सीरीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
आपको निकालना क्या है, ए और बी निकालना है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप सोचो क्या कि P, Q, R, S आर इन AP में, ठीक है। इससे कॉमन डिफरेंस कितने होंगे, क्योंकि ये चार टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो चार टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने थे, मैंने बताया था 2D बताया था। इसको हम क्या ले सकते हैं, A माइनस 3D, इसको मैं क्या ले सकता हूँ A माइनस D, इसको मैं क्या ले सकता हूँ A प्लस D, इसको मैं क्या ले सकता हूँ A प्लस 3D, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर का जो AP जो बन रहा था क्या बन रहा था, A माइनस 3D का बन रहा था, A माइनस D का, और A प्लस D का, A प्लस 3D का बन रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो क्या है A माइनस 3D एक PQ का है और A D 3D किसका है, RS का है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे P and Q विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका, इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो इसके रूट कितने हैं, P और Q रूट है, कर सकता हूँ P प्लस Q इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस P बाई, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब P कितना है आपके, A माइनस 3D मैंने मान रखा है, तो A माइनस 3D आ गया, और Q कितना माना है, A माइनस D मैंने माना, तो D हो गया। अब बताओ क्या कैंसिल होगा इसमें, कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, ओके। कितना बन गया ये 2A माइनस कितना आ गया 4D इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ A माइनस 2D इक्वल टू 1, ये आपका आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह ए बी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ लिख लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0, जैसे कितने ए बी आर और एस रूट्स हैं इसके, तो आर प्लस एस कितना आ जाएगा माइनस बी बाई 18 आ जाएगा, ये आ गया। तो आर प्लस एस का मतलब क्या, ए प्लस बी, और ये क्या है a प्लस 3D इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, इसका मतलब 2a प्लस 4D इक्वल टू 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ये आ गया आपका 9। अब दो इक्वेशन, सॉरी एक दो इक्वेशन है और दो क्या है आपके अननोन है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई टाइप का आ गया। अब इसका इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, ये आ गया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या कर लें, दोनों को घटा ले क्या, जो भी कर लेते हैं, तो दोनों को चलो घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, चलो जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 2 को मैंने जोड़ा, कितना आ गया a प्लस 2D इक्वल टू 9 और a माइनस 2D इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 10, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। आप किसी में पुट कर लेते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं, तो 5 आप प्लस 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो 9 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 2, ये आ गया आपका, कितना आ गया प्लस 2 आ गया, यानी a भी आ गया और d भी मुझे आ चुका है। अब बताओ मुझे ये लिखना है, अब मैं ये लिखना सोच रहा था, अब बताओ a कितना है आपका 2, ये कितना सॉरी आ गया, ये लिख लो आप 5, यहाँ लिख लेते हैं 5 आ गया, और d कितना आ गया 2 आ गया। अब बताओ ये कितना लिखेंगे 5, सीरीज लिख रहा हूं मैं 5, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 2 का मतलब कितना 2, ये आ गया। a माइनस a का मतलब 5, d का मतलब कितना, a का मतलब 5, ये आ गया 2, मतलब 5 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 2 आ गया। देखो अच्छे से, ये सीरीज बन रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए कितना लिखेगा 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 लिखा, ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 दिखा, 5 कितना हो जाएगा 7 दिखा मुझे, ए कितना दिखा 5 3 दूनी 6 6 5 11, मतलब ये मुझे सीरीज मिल चुका है। इसका मतलब ये p कितना है p माइनस 1 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 11 है, ये आ गया समझ में, क्योंकि इसी से तो मुझे ये निकला है, जिसका मतलब p माइनस 1 है, q 3 है, r 7 है, s कितना 11 है, ये आ गया समझ में। और इसका कॉमन डिफरेंस देखो 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका मतलब क्या है AP में, ये भी समझ में आ रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, A चाहिए, A चाहिए का मतलब क्या, यदि मैं कहूँ क्या कि इसका रूट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूँ, P Q कितना आ जाएगा A आएगा, और PQ क्या है, PQ कितना है माइनस 3, माइनस 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 3, ये आ गया माइनस 3, इसका मतलब A कितना होगा माइनस 3 होगा आंसर में। उसके बाद B बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे, कितना आ जाएगा r इंटू एस, क्या लिखेंगे b, तो r कितना है बताओ 7 इंटू 11 है, कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना होगा 77, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 77, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है, इसमें हर चीज आ रहा है, क्या चीज आ रहा है आपके क्वाड्रेटिक भी आ गए और प्लस एपी का कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया, समझ में आ रहा है, एक तीर से दो निशाना हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने हैं, आप देख लो अच्छे से, ओके 1 2 3 मैं मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे समझ में आ गया, ओके मैं मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ, एपी में थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या है प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो जैसे A1 A2
A3 एंड डॉट 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 AN आर इन AP में, आर इन AP। तो जब भी नंबर्स AP में है, जब भी नंबर्स AP में है तो किसी भी फिक्स नंबर को, फिक्स नंबर में बोल रहा हूँ, फिक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो AP में। मतलब यदि ये AP में है, यदि किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी वो नंबर क्या होगा, AP में होगा। किसी फिक्स नंबर से, नॉन जीरो फिक्स नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो मैंने बोला, नॉन जीरो फिक्स नंबर से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तब पर भी क्या होगा, AP में होगा। डिवाइड के फॉर्म में नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। किसी नंबर को, किसी फिक्स नंबर को यदि मैं जोड़ता भी हूँ या घटाता हूँ, यानी सब्ट्रैक्शन भी करता हूँ, एडिशन भी करता हूँ, तब पर भी क्या होगा, AP में होगा। इस चीज़ को याद रखना है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे A1 है, इसके मैं क्या कर लूँ, A1 प्लस माइनस के कर लेता हूँ, A2 प्लस माइनस के कर लेता हूँ, A3 प्लस माइनस के कर लेता हूँ। ये भी क्या होगा, आर इन AP में, विल बी इन AP होंगे, विल बी इन AP, ठीक है ना, विल बी इन AP, तब पर भी क्या होगा, AP में भी होगा, ठीक है। ये समझ में। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कितना, चलो 2 4 लिखता हूँ, 6 AP में, मान लो क्या है, AP में। इसमें दो नंबर मैं जोड़ रहा हूँ, दो जोड़ रहा हूँ सब में, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 4 3 6 6 2 8। देखो तब पर भी AP में, और कॉमन डिफरेंस भी क्या दिख रहा है मुझे, 2 ही दिख रहा है, ठीक है। इसी टाइप ऑफ प्रोग्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट में किसी चीज से आप डिवाइड करते हो या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो, जैसे के A1 के A2 के A3 एंड डॉट डॉट डॉट, या मान लो के AN, क्या होगा, विल बी इन AP, विल बी इन AP, AP में भी, AP में होंगे, ठीक है। ये है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, AP में भी होगा। तीसरा देखो कंसेप्ट क्या है कि A1 बाई के, ठीक है, A2 बाई के, A3 बाई के, ठीक है, A4 बाई के, क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, A1 बाई के, क्या होगा, विल बी इन AP में होगा। समझ में आ रहा है, विल बी क्या होगा, AP में होगा। जहां पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट पर मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी केस में कि इफ A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिखा गया है। इसमें क्या है कि एंड बी प्लस सी बाई ए कोमा सी प्लस ए बाई बी कोमा ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी, ठीक है, आर इन ए पी रखा है। तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट पीटी, पीटी का मतलब प्रूव दैट 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, also in AP, are also in AP, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है कि यदि मान लो B प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आर इन AP में, तो ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। जो मैंने प्रॉपर्टी बताया बस उसी प्रॉपर्टी के बारे में मुझे सोचना है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे वही प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि B प्लस सी बाई ए है, और ये मैंने क्या है, C प्लस ए बाई बी है, और A प्लस बी बाई क्या है, C क्या है, आर इन AP में। अब सोचो यहाँ पर एक चीज दे रखा है कि A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से एक हिंट हमको मिल रहा है कि A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो है। हिंट मुझे मिला कि A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मुझे कहीं से यदि A प्लस बी प्लस सी में ले आऊँ तो कुछ इस फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो आप, यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बोथ तो सब तरफ मैं 1 जोड़ लेता हूँ। देखो 1 मैंने जोड़ लिया, यहाँ भी मैंने 1 जोड़ लिया, यहाँ भी मैंने 1 जोड़ लिया, और यहाँ पर भी मैंने 1 जोड़ लिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने किसका प्रॉपर्टी, AP के प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। मैंने बताया कि ABC मान लो AP में है, तो किसी भी फिक्स कांस्टेंट या कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें, या कांस्टेंट नंबर से घटाएं या जोड़ें, तो उसके मतलब उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो तब पर भी क्या होगा, AP में भी होगा, AP में ही होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। वही मैंने यूज किया प्रॉपर्टी। अब बताओ इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी बाई क्या है, A, और क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, B होगा, और क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, C, तब पर भी क्या AP में ही होगा। और मैंने ये भी बोला था किसी कांस्टेंट नंबर से आपको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड क्या, इससे हम कर ले इस सबको डिवाइड, तो ये सब तो कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी बाई ए, और A प्लस बी प्लस सी सब में करना है, ये नहीं कि एगो में करना है एगो में नहीं करना है, सब में करना है। तो क्या होगा, B A प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये क्या लिखूंगा, A प्लस बी प्लस सी और बाई C इंटू A प्लस बी प्लस सी आ गया। तो क्या होगा, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
और यहाँ पर ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है कि जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने बताया कि जो भी डिवीजन के फॉर्मेट में जो नंबर्स हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। यदि जीरो हुआ तो इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, ये 1 बाय ए, ये क्या बनेगा 1 बाय बी, ये क्या बन गया 1 बाय सी, क्या बन गया आर इन ए, ऑल्सो बी इन ए पी। ठीक है, ऑल्सो बी इन ए पी में होता है। ठीक है, इस टाइप के मैंने प्रॉपर्टी यूज, तीनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ किया यूज कर लिया। देखो अच्छे से जोड़ भी लिया, डिवाइड भी कर लिया और हटा भी दिया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को आपको डील कर सकते हो। ठीक है, ओके, देखो अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 2 3 मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी आप देख लो, एक और प्रॉपर्टी आप देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये आपका A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 आपके AN है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ई आर इन एपी में है, आर इन एपी में, एपी में है। यदि मान लो ये एपी में है, इसका मान लो फर्स्ट टर्म मैं लेता हूँ और इसका लास्ट टर्म मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म इसके लास्ट टर्म को मैं सम कर रहा हूँ, मतलब A1 प्लस AN। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया, तो इस ये जो इक्वल होगा सेकेंड टर्म और उसके लास्ट टर्म के सेकेंड टर्म के इक्वल होगा, मतलब AN माइनस कितना आ जाएगा, ये सॉरी कितना लिखा 1 लिखा ना, ये कितना आ जाएगा N माइनस 2 होगा। समझ आ रहा है? और ये कितना लिखूंगा बताओ, मतलब ये कितना हो जाएगा N माइनस 1 होगा ना, ये N माइनस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इक्वल टू A3, ये कितना हो जाएगा AN माइनस 2 होगा। N डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर N टर्म्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, AN प्लस AN माइनस K प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है। क्या लिखा मैंने लिखा कि जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो सेकेंड टर्म और फर्स्ट लास्ट टर्म के जो पीछे आएगा उसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इस टाइप की आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, तो आप इसको जनरल तरीके से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A1 प्लस AN जो होगा क्या होगा AN प्लस AN माइनस K प्लस 1 के इक्वल होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे K का वैल्यू मैंने क्या रखा 1 रखा, तो बताओ क्या, सॉरी क्या गया A1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इस टाइप की सीरीज आपकी बनेगी। देखो आप कैसे बनाएगा, A1 प्लस AN ये हो गया। अब मैंने क्या रखा यहाँ पे 1 रखा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस K प्लस 1, कितना आ जाएगा, K का वैल्यू कितना रखा 1 ना, तो यहाँ पर 1 रखा तो कितना आ जाएगा, इसको मैंने क्या रखा 1, कितना लिखना N माइनस 1, ये 1 1 तो कट गया ना, सॉरी ये 1 होगा, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार चेक कर लो आप। ये मैंने कितना रखा n रखा, तो इसको मैं इक्वल करना है, तो बताओ 1 आना है इसका, यस सही है। n का K का वैल्यू मैंने क्या रखा 1 रखा, तो बताओ ये कट गया और क्या बचा, ये आपका 1 बच गया, ये आ गया 1 रखा है इसका, यहाँ पे 2 रखा, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको बनता हुआ निकलेगा। ठीक है, 2 रखा तो कितना आएगा 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा n माइनस 2, n माइनस 2 मतलब इसके टर्म के क्या इक्वल होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, इस टाइप की आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, बस मतलब आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम इसी पे बेस पे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि 6 जो भी है कि इफ A1 A2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं वेरी वेरी लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंसेप्ट, A1 A2 A3 and AN I is an AP में of non-zero terms such that 1 by A1 plus AN plus 1 by A2 plus AN minus 1 plus 1 by A3 plus AN minus 2, ये मैंने लिखा था ना, n माइनस 2 ले रहे हो तो क्या लिखोगे n माइनस 1 सिम और डॉट एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 by AN और A1 प्लस में माइनस पड़ेगा, ये तो इंटू में है, सब इंटू में, सॉरी सब इंटू में, ये आ गया इक्वल टू लेमडा 1 by A1 प्लस 1 by A2 एंड सो ऑन 1 by AN। ठीक है, तो फाइंड लेमडा, देन लेमडा क्या होगा, देन लेमडा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है A1 प्लस AN, ऑप्शन सी है आपके 2 A1 प्लस AN
ऑप्शन डी है आपके 2/a1 प्लस an। ठीक है, इस टाइप का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमको समझ में कैसे आएगा कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा। यहाँ पर क्या a1 an है, a2 an-1 है। तो मान लो ये सीरीज में दिख रहा हूँ कि a1 a2 a3 एट डॉट 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 an है, क्या है आर इन एपी, मान लो एपी में, ठीक है एपी में। तो उसको a1 प्लस an इक्वल टू क्या है, a क्या लिखा था मैंने, a2 प्लस an-1 के फॉर्मेट में मुझे कुछ दिख रहा है ना, a2 an-1, देखो a2 an-1 समझ में आ रहा है, और आंसर भी कुछ प्लस के फॉर्मेट में मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मुझे ये इस टाइप के कंसेप्ट पर जाता हुआ नजर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखा है कि 1/a1 an और प्लस 1/a2 an-1 और 1/a3 an-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/an an। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि a1 प्लस इस सबसे दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। a1 प्लस an बाय a1 प्लस an, और क्या हो जाएगा 1/a1 an और प्लस 1/a2 an माइनस 1 प्लस 1/a3 an-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/an a1। ये आपका, आप सबको मैं अंदर घुसा देता हूँ। क्या लिखूंगा 1/a1 प्लस an, ये क्या दिखेगा मुझे a1 प्लस an बाय a1 प्लस an, सॉरी इंटू an, an, और मुझे क्या दिखेगा अब बताओ a1 an बाय a2 an-1 प्लस a1 an बाय a3 an-2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 प्लस an बाय an a1। ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने अभी तुरंत बताया था कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म के इसके इनिशियल टर्म के क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने भी तुरंत बताया। ठीक है, वही टर्म्स को मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/a1 प्लस 1/an, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ a1 प्लस, चलो इसको काट दूँ, तो इसको काटूँ क्या आ जाएगा 1/an आएगा, और प्लस 1/a1 भी तो आएगा। देखो अच्छे से, इसको मैंने क्या किया a1 में कट गया तो an बचा, और यहाँ पर कट गया क्या बचा a1 बचा। फिर इसी तरह ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, इस पहले एक बार लिख लेते हैं। तो मैं a1 प्लस an आ गया, और यहाँ पर a1 प्लस a1 इंटू an, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा a2 और प्लस an-1, ये आ गया, और a2 an-1, और प्लस ये कितना आ जाएगा a3 प्लस an-2, और ये कितना आ जाएगा a3 an-2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो वही चीज है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, नहीं a1 प्लस an बाय an a1। ठीक है, ये देखो मैंने इसके स्थान पे ये लिख दिया, इसको क्या रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है ना, बराबर इक्वल के फॉर्मेट में होता है इसलिए। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस चीज को, अच्छे से देख लो। ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ये आपका आ गया, ये मैं लिख सकता हूँ 1/a1 प्लस an, ये आ गया आपका। तो ये करके कितना आ जाएगा 1/an प्लस 1/a1 आ जाएगा, प्लस इसमें कितना आ जाएगा, ये कटे कितना बचेगा 1/a इंटू फॉर्मेट में, ये कितना आ जाएगा a2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे an-1 यहाँ भी क्या बच जाएगा 1/a2 बचेगा यहाँ पे, और प्लस 1/an-2 जो भी है an-1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1/a3 और प्लस 1/an-2 बचेगा। आ गया, ये आ गया, और प्लस यहाँ भी कुछ बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1/a1 और प्लस 1/an बचेगा। ठीक है, इस तरीके से 1/an और 1/an दो टाइम बार दिखता है। इस तरीके से 1/a2 1/an-1 यहाँ भी इससे पीछे कितना दिखेगा 1/an-1 दिखेगा इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे दिखेगा, इसका मतलब ये दो बार टर्म्स आ रहे हैं, ये भी सब टर्म्स कितने आ दो बार आ रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/a1 प्लस an, 2 मैंने बाहर कर दिया, तो 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड डॉट 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 प्लस 1/an टर्म्स आएंगे। ये आ गया। अब देखो इसको मिलाओ, इसको बराबर करो, ये कट जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया, लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को लेंदी लगेगा सॉल्व करने में, बहुत लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी का हर क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक भी प्रॉपर्टी आपको छूटे ना। ठीक है, समझ, तो मैं अब ये प्रॉपर्टी हो गया आपका, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में आपके एसएन आ गए। अब आगे आपके टाइप 2। मैंने टाइप 1 में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में भी टाइप 1 ही चल रहा था अभी, अब टाइप 1 आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ये आपका टाइप 2 आएगा, जो आपके समेशन ऑफ nth टर्म, मतलब टोटल टर्म्स का मैं समेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, तो उसका एसएन क्या होता है। देखो आप, सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे A1 है, आपके A2 है, ये आपके A3 है, ये आपके A4 है, एंड डॉट डॉट क्या है आपके AN है, ठीक है। आप इसको TN भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R इन AP। तो जब सभी टर्म्स को मैं जोड़ता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सब टर्म को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा वो देखो आप। तो फर्स्ट टर्म को A1 है, प्लस A2 है, प्लस A3 है, एंड सो ऑन करते करते कितना तक जाएगा, AN तक जाएगा। और सभी टर्म्स को जोड़ने पर जो आता है उसको बोलते हैं हम SN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN, मतलब सम ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। उसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एन टर्म्स का सम, ये हो गया। तो ए क्या है आपका, ए मैं ऐसा यहाँ लिखता हूँ, ए आपका ए है, A2 क्या है, A प्लस डी है, ए क्या है, A प्लस 2D है, ए क्या है, A प्लस 3D है, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस पूरी टर्म्स को आप जब सॉल्व करते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस टर्म को आप सॉल्व करते हो तो एसएन आपको मिलता है n/2, ये आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको मिलता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है 100%, ये आपको मिलता है। और इसी का एक दूसरा चेहरा भी होता है, आप दूसरा चेहरा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, n/2, आप इसको लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो n/2 और a प्लस an, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो एसएन, ये भी आपका एक दूसरा चेहरा है, इसको भी याद रखना है और इसको तो याद रखना ही है, ठीक है। तो ये आप 10th में ही पढ़ चुके हो कि इस सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है n/2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी, और इसको n/2 a प्लस an, an इज द लास्ट टर्म, an इज द लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म का जो लास्ट टर्म होता है ये an, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, यदि मुझे tn चाहिए, ये an चाहिए, तो an के लिए आपको sn माइनस 1 करना है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। मतलब मुझे an चाहिए, nth टर्म चाहिए, यदि मुझे nth टर्म चाहिए तो Sn में से Sn माइनस 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगा। और यदि d चाहिए आपको तो d क्या करोगे बताओ, an माइनस 1 करना है, बस आपको ये दिमाग में ही रखना है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में होनी ही चाहिए। अब देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, एक बात हमेशा याद रखना कि सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स, n नेचुरल नंबर्स जो होता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये दिमाग में रखना है, n डॉट डॉट n टर्म्स तक। पहला n टर्म्स जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसको दिमाग में अच्छे से रट लेना है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, जो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है प्रत्येक टर्म्स का, n स्क्वायर, 3a स्क्वायर, n डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, इसको भी दिमाग रखना है ताकि फास्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, फास्ट, ये हो गया। तीसरा जो टर्म होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, एंड डॉट डॉट प्लस n क्यूब, ये जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, और ये भी तो सम ही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना चाहिए जब भी आप एसएन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हो, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको जवान पे होनी चाहिए, तब आप फास्टली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, और प्लस ये सब तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखा दिए और ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, इस चीज से भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो आप यहाँ पर क्या है, ए, तो सब में ए कॉमन ले लो, तो कितने बार में, n बार में, तो क्या हो जाएगा, na हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, na हो जाएगा, और ये d है। तो देखो आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये a, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से इस चीज को, इसके बारे में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर a कितने बार में, n बार में, तो क्या हो जाएगा, na हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर d 2d यहाँ भी है, इसका मतलब मैं d कॉमन ले लूँ, क्या लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n टर्म्स तक, ठीक है। ये देखो आप, सॉरी n टर्म्स नहीं, n माइनस 1 ये आ गया आपका, क्योंकि यहाँ तो n माइनस 1 है, ये आ गया। अब बताओ ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये n इंटू n प्लस 1/2, तो ये भी दूसरी तरह दिख रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n माइनस 1 तक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, na
और प्लस डी, इसको कर सकता हूँ n माइनस वन और क्या लिखूंगा n बाय टू, ये आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मुझे क्या दिखेगा, एस एन में देखेगा n बाय टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो फास्टली सॉल्व हो गया, फास्ट हो गया, फास्टली इस तरीके से मैंने इस चीज़ को लिख के यहाँ पर फास्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, इसको देख लो आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले लेता हूँ, छोटा क्वेश्चन कि इफ द 10 term of an AP is 120, ठीक है, 120 and its 20 terms is 1 by 10, then the sum of its first 20 terms, from first 20 terms। ऑप्शन ए है इसके 50, ऑप्शन बी है इसके इतना, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 100 1 by 2, 201 by 2। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस यहाँ पर तो आपको पता है कि 10 टर्म्स और 1 by 20 टर्म्स दे रखे हैं, तो हमको सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो आप ये सोचो, इस क्वेश्चंस में कहीं भी हमको ए के बारे में नहीं पता है और नहीं पता है हमको डी के बारे में। एन के बारे में तो मुझे पता चल गया कि हमको 20 टर्म्स का हमको सम जानना है, तो एन यहाँ पर कितना है, 20 है, मतलब 20 नहीं, 200 है, एन तो मुझे पता है, लेकिन ए और डी के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। तो ये जो दो इक्वेशन दे, मतलब ये जो टर्म्स दे रखे हैं 10 टर्म्स और 20 टर्म्स, इससे हमको ए और डी फाइंड हो सकते हैं। आप वो चीज़ करो, तो सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, 10 टर्म्स, T10 का मतलब क्या लिखूंगा, मतलब a प्लस 9d। अब इतना तो कर सकता हूँ ना, ये 10 है तो 1 माइनस n माइनस 1 d, मतलब 9 माइनस 1 कितना आ गया, ये 10 टर्म्स कितने हैं, 1 बाई 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 9d, ये आ गया आपका। फिर क्या बोला गया, 20 टर्म्स, 20 का मतलब T20 बराबर क्या जाएगा, a प्लस 19d, और 1 बाई 10 के फॉर्मेट में है तो क्या आ जाएगा, a प्लस 19d। ये दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए, तो आप सॉल्व कर लो। कितना मैं लिख सकता हूँ यहाँ बताओ, 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लेते हैं, कितना देगा, 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 20 इक्वल टू 19, सॉरी ए कट के क्या बचा, 19d माइनस 9d, कितना देगा ये 200, ये कितना बचा, ये 2 माइनस 1 कितना बचेगा, ये 10, सॉरी 20 है ना ये क्या देगा 10d, तो d का वैल्यू कितना देगा 1 बाई 200, d आपको आ गया। अब किसी एक में पुट कर लो, चलो इसमें ही पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 बाई 20 इक्वल टू a और प्लस 9 बाई 200, इधर a कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 1 बाई 20 माइनस 9 बाई 200, ये आ गया। अब 200 का एलसीएम कितना, 200 और 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1 बाई 200, ये आपका आ गया। a का भी वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया और d का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैं SN का मतलब क्या जानता हूँ, n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया काम खत्म। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ, 200 बाई 2 हो गया आपका, और यहाँ पर 2a का मतलब कितना है 1 बाई 200 है यहाँ पे, ठीक है 1 बाई 200, और d भी 1 बाई 200 है, दोनों सेम ही है, कितना हो जाएगा 119 और बाय 1 बाई 200, 199 आ गया, ये आ गया। अब कितना आ गया 200 बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 200 और 2 प्लस 199 कितना आ जाएगा 201 बाई 200 इंटू 200 बाई 2, कट गया कितना आ जाएगा 201 बाई 2 आ गया। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ये भी तो 201 बाई 2 है, ये आंसर आ गया इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरली देखे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसान है। ओके देखो 1 2 3 मिटा रहा हूँ। ये हो गया आपके नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, नेक्स्ट में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट में कौन ले लूँ, ठीक, एक ले रहा हूँ कि consider NAP with first term A and common difference
जिसको हम सी डी लिखता हूँ, शॉर्टकट में सी डी लिखता हूँ, कॉमन डिफरेंस डी है आपके, ठीक है। लेट एस के denotes the sum of the first k terms, ठीक है। if एस के एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर x is independent of x, then पहला ऑप्शन a equal to 2d, b ऑप्शन a equal to d, ऑप्शन c 2a equal to t, ऑप्शन d नन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चंस में कि कंसीडर, माना कि आप कंसीडर मतलब माना गया है कि एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। पहले बता दिया गया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, मतलब फर्स्ट से के टर्म्स का क्या सम है, जिसमें एफ एक्स एस के एक्स एस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये जो है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या होगा, मतलब ये उल्टा आप सोच सकते हो कि ये होने के लिए मतलब ये यदि होगा तो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये सोच सकते हो यदि ये होगा तो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप जो जान रहे हो वो यूज कर लो। देखो हम एक्स के एक्स और बाई एक्स एक्स ये हो गया, इसको कर सकते हैं एन बाई टू, ये तो एन ही है ना, यानी क्या आ जाएगा एन बाई टू, यानी कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब एक्स माइनस वन इंटू डी हो गया आपका, ये आ गया। और बाय ये कितना हो गया एक्स बाई टू, ये कितना लिखा 2a प्लस कितना लिखूंगा एक्स माइनस वन इंटू डी आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया बताओ, एक्स एक्स तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, टू टू भी कैंसिल हो गया, बचा क्या के, यहाँ 2a प्लस के एक्स माइनस वन इंटू डी बच गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचा 2a और प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी बच गया, ठीक है। इस टाइप से आ गया। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, क्या कर लूँ इसको ज़्यादातर क्या कर लूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ के, इसको के लिख दिया यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2a और माइनस डी और यहाँ पर लिखता हूँ प्लस के एक्स डी। देखो मैं इसको तोड़ा, यहाँ पर के एक्स डी था, इसको मैंने डी की इसको क्या कि कंबाइन कर लिया, इसको के एक्स डी लिख लिया, ये लिख लिया, और इसको मैंने क्या कर लिया फिर से 2a माइनस डी और प्लस क्या कर लिया एक्स डी कर लिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि x से क्या है इंडिपेंडेंट है। अब बताओ x से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, मतलब ये जीरो नहीं, मतलब 2a माइनस डी इक्वल हो जाए, मतलब ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए, ठीक है। तब ना ये x कैंसिल होके k सिर्फ k पर डिपेंड करेगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। इफ 2a माइनस डी इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा d, यानी d बराबर 2a हो जाए, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए 2a इक्वल टू डी होना चाहिए, तभी तो x क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, देखो अच्छे से इंडिपेंडेंट के लिए बेटा 1 2 3, ठीक है। मैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ओके। हमें देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्या बोला गया है कि a1, a2, a3 डॉट 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 आपका an, ठीक है। an बी टर्म्स मतलब ap में मान लो ये ap यहाँ पर इफ आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट डॉट मान लो ap, यहाँ पर p लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 आपके यहाँ पर q लिखा हुआ है, इक्वल टू आपको दे रखा है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, जहां पर p नॉट इक्वल टू q है, ठीक है। देन a6 बाय यहाँ पर a21 इक्वल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। b आपके 7/2, ऑप्शन सी 2/7, ऑप्शन डी है आपके 11/41, ठीक है। मतलब ये जो AP में है यहाँ से हो सकता है कोई यहाँ इससे पीछे कोई p टर्म्स होगा, उसका समेशन आपके a1 a प्लस a2 प्लस a3 के फॉर्मेट में है। यहाँ से q टर्म का समेशन हो सकता है a1 प्लस a2 a3 के फॉर्म में, और p स्क्वायर बाय क्या है q स्क्वायर है, तो वो क्या निकाल a6/21, मतलब a6 बाय मतलब कोई टर्म्स निकालना है, का रेशियो निकालना है, किसका टर्म्स का रेशियो a6/21 को। आप सोचो सॉल्यूशन केस में यदि इसके बारे में सोचो, इसका समेशन क्या लिखूंगा बताओ, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट डॉट प्लस ap का समेशन क्या लिखूंगा p/2
और क्या आ जाएगा 2a1 और प्लस p माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण। उसके बाद बाय करूंगा मैं यदि तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस aq का समीकरण क्या लिखूंगा q/2 और क्या लिखूंगा 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये समीकरण आएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर लूँ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा p बाई क्यू, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या है आपको 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या बचा 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, ये p भी कैंसिल होगा, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ p बाई क्यू, और ये तो खत्म ही हो गया, देखो अच्छे से। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये a6/21 है, इसका कहने का मतलब क्या है, a6/21 का मतलब है a प्लस 5d और यहाँ पर क्या है a प्लस 20d। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ कि इसको कंपैरिजन करूंगा तो क्या इसके फॉरवर्ड में कुछ आ रहा ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या आपका a1 है, लेकिन यहाँ पर 2a1, तो 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 इंटू बाई 2/d, ये आ गया आपका। और यहाँ पर कितना आ जाएगा a1 प्लस q माइनस 1/2 क्या आ जाएगा d हो जाएगा। यदि मान लो इस दोनों को मैं कंपैरिजन किया तो ये 5 किसके इक्वल होगा, इस पूरे के इक्वल होगा। इसका मतलब 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा p माइनस 1/2, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, 5 से 11, और q का वैल्यू कितना किसके इक्वल है 20 के, तो 20 बराबर क्या आ जाएगा q माइनस 1/2, यानी q इक्वल कितना आ जाएगा 41, ये आ गया आपका। तो ये किसके इक्वल है p बाई क्यू की इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा p बाई क्यू की इक्वल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11/41। कितना ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, ठीक है ना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में द नंबर द सम ऑफ इंटीजर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 5 is option A 3000, option B 3010, option C 3150, option D 3050। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2 और 5, जो 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब 1 से 100 तक का पूरा समेशन को देखना है, जिसमें जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, या तो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, या तो हो सकता है 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है, उस टाइप को हमको समेशन करके उसका आंसर लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले सोचो कि 1 से 10 में क्या आता है, 1 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा 100। तो इसमें से 2 से डिवाइड होने वाले हैं, डिविजिबल बाय 2 की बात करते हैं, डिविजिबल बाय 2 की बात करते हैं, तो वो क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड 100 खुद हो सकता है। ये हो गया। अब मैं इसको 2 निकाल लूँ कॉमन, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपको n नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो, तो फॉर्मेट में n नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट डॉट प्लस n है, क्या लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया आपका। इसी फॉर्मेट को मैं मुझे यूज करना है, क्या 2 हो जाएगा, कितना होगा 50 इंटू कितना हो जाएगा 50 और प्लस 1/2, 100 इंटू 51/2 कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 25 25, कितना आ जाएगा 50। मतलब आपको 1 से 100 तक का समेशन का मतलब 1 से 100 तक में जो 2 से डिविजिबल है उसका समेशन कितना आएगा 2550 आ जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ये हो गया आपका। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 से डिविजन होने का कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 एंड डॉट 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 100 तक जाएगा। अब 5 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर्स हैं, क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 200 हो सकता है, एंड डॉट डॉट 100 तक जा सकता है। अब मैं 5 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड डॉट कितना होता है 20 तक जाएगा। अभी भी एन नेचुरल के फॉर्मेट में कर सकता हूँ
5 इंटू 20 इंटू 20 1/2, इसलिए मैंने बोला था उसको याद रखना है। ये हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 0, ये आ गया आपका। अब देखो, अब कुछ ऐसे नंबर भी हैं 1 से 100 में जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, एंड बोथ आर डिविजिबल बाय क्या 2 एंड 5, विच इज 10 20, ठीक ना, जो कि क्या है 10 है। अब बताओ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 एंड 100, तो 10 इज कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 10, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये होगा 10 प्लस 10 100, 1 प्लस 10 11/2 आ जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा 50, 11 5 55 यानी 550 नंबर जो है जो 2 से भी डिविजिबल है और क्या है 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, 10 से वाला डिविजिबल तो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ के मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सो कितना आ जाएगा 2550 प्लस कितना रहा 10050 माइनस 550, कितना लिखूंगा ये हो जाएगा 0 5 5 10 5 1 6 2 1 3, ये आ गया माइनस 550, ये कितना दिखेगा मुझे 10 + 5 = 5, ये हो जाएगा आपका 5 बच के 1 और 31 50, 31 50 कहीं है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, देखो मैं इसको पहले उतार लूँ अब, ठीक है, इसको मैं एक तरीके से और समझा रहा हूँ, ठीक है, उतार लो अच्छे से 1 2 3, ओके मिटा रहा हूँ 1 2 3। अब देखो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा वेन डायग्राम के से आप समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, जैसे ये पूरा है, मान लो ये पूरा 100 का नंबर है, ठीक है, ये पूरा क्या है 100 का नंबर, समझ लो पूरा 100 का क्या है डायग्राम, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जो 100 है, जिसमें ये क्या है 2 से डिविजिबल है और ये क्या है आपके 5 से डिविजिबल है, क्या है 5 से डिविजिबल है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट है जो 2 और 5 से दोनों डिविजिबल है, समझ में आ रहा है, यस 2 और 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ 2 से डिविजिबल या तो चाहिए 5 से डिविजिबल। इसका मतलब इस पूरे पार्ट में से मान लो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, और इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी है। इसका मतलब सिर्फ मुझे चाहिए 2 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल। इसका मतलब इस पूरे पार्ट में से मुझे इस पार्ट को तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इस पूरे वाले पार्ट में से मतलब पी ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी केस, मतलब यूनियन बी का मतलब क्या आ जाएगा, मान लो ए हो जाएगा तो पी ए, ये क्या पी बी, और क्या आ जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन में पार्ट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तब मुझे ये पता चलेगा कि सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय 2 या और ओनली डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोचना है। ओके, वेन डायग्राम से मैंने समझा दिया। ओके, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, ठीक है, एक मैं जोरदार क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या है, बेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट, जो भी क्वेश्चन है कि लेट आपके एस के इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस एंड डॉट डॉट प्लस के बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बाय 2 है। इफ s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस s10 का स्क्वायर इक्वल टू 5/12 a, ठीक है, then a is क्या होगा, मतलब a के बारे में पूछ रहा है। a 283, b है आपके 301, ऑप्शन सी है आपके 303, ऑप्शन डी है आपके 156। ठीक है, देखो ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बताया कि आपको क्या याद रखना है। अब बताओ, यहाँ पर दे रखा है कि आपको s के आपको 1 + 2 + 3 मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर फॉर्म में ये दे रखा है। इसका मतलब आप क्या ले सकते हो सॉल्यूशन में कि s के यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा k × k + 1/2, ये दिख रहा है क्या, ये दिखेगा ना, एक बार चेक कर लो, ये क्वेश्चन है ना, s के = k × k + v है, सही। यहाँ पर नीचे में 2k भी था, यहाँ सॉरी नीचे में मेरे हिसाब से 2k था, यहाँ पे 2k था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k × k + 1/2, k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे k + 1/4 बच गया, ठीक है, k + 1 क्या बच गया 4 बच गया। अब मैं यदि 1 डालूं यहाँ पे कितना दिखेगा, यदि मैं 1 डालूं क्या दिखेगा 1 + 1/4 कितना दिखेगा 2/4 दिखेगा। यदि मैं 2 डालूं कितना दिखेगा 2 + 1/4 दिखेगा, कितना दिखेगा 3/4 दिखेगा। यदि मैं s3 डालूं कितना दिखेगा 3 + 1/4 कितना दिखेगा 4/4 दिखेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन s10 विल बी 10 + 1/4 = 11/4,
11/4। ओके, तो यहाँ पर मुझे सम करना है, इसको स्क्वायर का सम निकलते जाना है, तो इसको कर सकता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, देख लो अच्छे से। S1 में पुट किया 2/4 इसमें किया गया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1/4 का स्क्वायर प्लस कितना लिखूंगा 2/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 11/4 का स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्वल टू 5/12 ए है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/1 क्या है, सॉरी 1/4 है, 1/2 ये 4 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो यार आपके n × n + 1/2। चलो ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ आंसर ना मिले, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इनकरेक्ट आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सेम होंगे। देख लो मिलाते चल रहा है, समझ में आया। हो सकता है आंसर ये ना मिले, हो सकता है यहाँ पर 2 था कि 3 था, मुझे पता नहीं, हो सकता है के ही होगा। ठीक है, लेकिन चलो एक बार देखो, तो कितना आ गया आपका 1/16 मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 11 का स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/12 ए आ जाएगा आपका। मैंने बताया था, इससे पहले बताया था कि जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, n टर्म्स का स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगा n × n + 1 और क्या 2n + 1/6, ये मैंने बताया, इससे पहले कंसेप्ट मैंने बताया, तो वही यहाँ पर यूज कर देना है। 1/16 कितना आ जाएगा 11 × कितना आ जाएगा n + 1 12 और 22 23 बाई कितना आ जाएगा 6, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 5 बाई कितना आ जाएगा 12 ए आ जाएगा। बस आप काम निकाल लो, आप कितना 6 2 जा 12 2 8 जा कितना आ जाएगा 16, ये आ गया। अब कितना आ गया बताओ 23 × 11/8 इक्वल टू 5/12 इंटू कितना आ जाएगा ए हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा ए इक्वल टू 23 × 11/12 बाई कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरे यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पर के था, यदि आप के करोगे यहाँ पे देखो आंसर कैसे आएगा, यदि आप के करोगे यहाँ पर सिर्फ 2 ना करके के करोगे तो ये 1/4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। यदि मैं सिर्फ यहाँ पे के लिखता हूँ, कितना लिखूंगा 1/4 और कितना आ रहा है 11 और कितना आ रहा है 12 और कितना आ रहा है 11/23 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/12 ए आ गया आपका। तो 4 3 12 यहाँ से कट गया और 6 दूनी 12 भी कट गया, तो कितना आ जाएगा ए इक्वल टू 22 इंटू कितना आ गया तुम्हारा ये ना यस, कहाँ 22 कैसे हो गया भाई 11 दूनी 22 यस 23 3 96 ये 96 आ गया बाय जो भी यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, भले आंसर ना मिले अलग बात है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो, लेकिन आपको इसी प्रोसेस में आपको आंसर देना है, इसी प्रोसेस से आपको चलना है, तो आप आंसर तक पाओगे। ठीक है, देखो फिर से ओके। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फिर से, जो मैंने प्रॉपर्टी के लिए बताया था। प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था, क्या प्रॉपर्टी यूज किया था कि आपका मान लो कि किसके फॉर्मेट में यदि हमको nth टर्म निकालना है, आपका Sn दे रखा है, हमको an निकालना है, आपको क्या करना था an निकालने के लिए Sn - 1 करना था, बस यही काम करना है आपको हर बार। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ n terms of an AP ठीक है of an AP is Pn plus Qn square। ठीक है, Pn plus Qn square where P, Q constant, क्या है constant R constant, जो भी R constant। find the common difference है क्या, common difference CD निकालना। आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपको A1 A2 n डॉट डॉट an टर्म है। ठीक है, यदि A1 प्लस A2 सब टर्म्स को मैं जोड़ देता हूँ an टर्म्स तक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम Sn बोलते हैं। यदि हमको an निकालना है क्या लिखना है Sn - 1 करते हैं, और मुझे यदि d निकालना है क्या लिखते हैं an - 1 करते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी का मुझे क्या करना है यूज करना है, मैंने ये प्रॉपर्टी बता दिया है, बस इसी प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है यूज करना है। देखो आप तो क्या है कि इन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, मतलब Sn बराबर दे रखा है Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, CD का मतलब कॉमन डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए पहले Tn चाहिए या Sn चाहिए। Tn क्या लिखूंगे Sn - 1। आप क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे Pn
और प्लस क्यू एन स्क्वायर विथ माइनस ऑफ पी एन माइनस वन और प्लस क्यू एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पर क्या है एन माइनस वन है, तो ये एन है तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन और क्या आ जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर विथ माइनस ऑफ पी एन माइनस ऑफ पी और क्या निकलेगा ये क्यू एन स्क्वायर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन। इसको अच्छे से मैं सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस ऑफ पी एन प्लस पी, एक बार देख लो अच्छे से, यस ठीक है। और क्या दिखाएगा मुझे ये पी एन, ये ना पी एन प्लस पी एन क्यू एन सही है। क्या दिखेगा मुझे पी माइनस ऑफ क्यू एन स्क्वायर और प्लस टू क्यू एन माइनस विथ क्यू, ये आपका आ गया। इसका मतलब पी एन तो गया खत्म, और क्या बन गया क्यू एन स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या टू क्यू एन बच गया, सॉरी टू क्यू एन और क्या बचा प्लस पी माइनस क्यू बच गया। एक बार चेक कर लो अच्छे से, टू क्यू एन बचा और पी माइनस क्यू बच गया आपका। ठीक है, ये बच गया आपका, देखो अच्छे से। अब मुझे क्या चाहिए डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है टी एन माइनस वन, बस उसी प्रॉपर्टी यूज कर लो। ये क्या है टू क्यू एन, ये हो गया टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू, ये आ गया आपका विथ माइनस ऑफ क्या दिखेगा टू क्यू एन माइनस वन फिर प्लस पी माइनस क्यू आ गया, तो क्या लिखेगा मुझे टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू विथ माइनस ऑफ टू क्यू एन प्लस टू क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ये आ गया आपका। अब टू क्यू एन भी कैंसिल, टू क्यू एन भी कैंसिल, अब बताओ और क्या क्या कैंसिल होगा, ये माइनस पी है, सॉरी ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये पी अब पी है, कितना आ जाएगा टू पी आ जाएगा क्या, रुको रुको यार, ये कितना है ये टू क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू कितना आ जाएगा माइनस टू क्यू और टू क्यू क्यू तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या यहाँ पे टू पी बचा, क्या बचेगा टू पी। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा टू पी कॉमन डिफरेंस होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वीवीआई, मतलब ये एग्जाम व्यूज है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस होना जरूरी है। ओके, ये देख लो अच्छे से। ठीक है, मेटा 1 2 3। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ठीक है, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक ले लेता हूं। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल समेशन के लिए सीरीज क्या है? जो भी है आपका कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 terms of the series log 1/7 x बेस के फॉर्मेट में प्लस log x टू द बेस 7 का पावर क्या है? कुछ गलत आ गया क्या? ये 1/3 1/4 मतलब 7 सिर्फ 1/7 है क्या ये? सर ये 7 मुझे लग रहा है, ये 7 लग रहा है, ये 7 है और 7 का पावर 1/3 है आपका, मतलब ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस log x टू द बेस 7 1/4। ठीक है, इस टाइप के सीरीज आपको दिख रहा है मुझे। is and dot 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 is 460 मतलब 20 टर्म्स तक। ठीक है, then x is equal to, ठीक है, तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे log के फॉर्मेट में दिखा, क्या दिखा मुझे log x to the base 7 प्लस log x to the base 7 का पावर 1/3 प्लस log x to the base 7 का पावर 1/4 एंड डॉट 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 इज 460। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले ही, जब इस टाइप के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में log m टू द बेस a टू द पावर n है, तो n बाहर निकालोगे तो log m टू द बेस a आएगा, तो ये क्या मतलब 1/n के फॉर्मेट में आएगा, तो ये क्या लिखेंगे बताओ कि log x बेस 7, ये तो सही है, कि log ये आ जाएगा 1/3 आएगा, मतलब 1/3 का मतलब क्या ये 3 आएगा ना, ये क्योंकि ये जब पावर 1/3 होता है तो क्या आता है रेसिप्रोकल में आ जाता है, लेकिन 1/3 इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और x का बेस 7 और प्लस log ये क्या है x 7 और ये कितना आ जाएगा 4 ना यहाँ, एंड सो ऑन डॉट डॉट करते करते कितना तक 20 तक जहाँ पर जाना है, यानी इज 460। ठीक है,
अभी देखो ये पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब ये कितना आ रहा है, 3 4। ये मतलब क्या, ये इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 होना चाहिए। एक बार चेक करना जरूरी है, 3 4, इसमें थोड़ा सा कुछ पैटर्न गैप है क्या यहाँ, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ 7 है ना, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, और यहाँ पर होना चाहिए log x to the base 7 होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसको सेट कर ले रहा हूँ। तो 1/2 था, तो इसको 2 कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 कर लूँ क्या, एक्स पावर 3, चलो कर लेता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ। 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ना ये, और प्लस log x बेस 7 ही आएगा, मतलब इसके फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, तो ये 2 आएगा। इसका मतलब जब 20 टर्म्स तक जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 log x का बेस 7, ये 7 आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि log x बेस 7 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, कितना आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 7, मतलब कितना आ रहा है, 1 + 2 3, 4 कहाँ आ रहा है भाई, 4 भी तो आ रहा है, यस 4 आ रहा है, 4 एंड डॉट डॉट प्लस 20 तक कम जाएगा, कितना जाएगा 460, ये आ गया आपका, समझ में आ रहा है। कितना जाएगा log x to the base 7, ये कितना आ जा रहा है n टर्म्स, यानी 20 × 20 1 बाई कितना जाएगा 2 = कितना 460, कितना 2 से 10 कट जाएगा, ये आ गया। अब कितना आ जाएगा log x to the base 7, कितना आ जाएगा 460, और बाई कितना कटेगा 210, ये आ गया आपका। ठीक है, यदि कटना है तो काट सकते हो इसको काट सकते हो, ये आ गया आपका। x बराबर कितना आ जाएगा log x to the base 7 = 46/21 आ गया। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि log n to the base a = मान लो y है, n बराबर लिख सकते हो, a का पावर y आप लिख सकते हो, log की प्रॉपर्टी है। मतलब a जो बेस में था, अब यहाँ पर y जो होगा पावर में आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 7 का पावर 46/21। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ तो आंसर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ भी हैं तो आप इस तरह से चल सकते हो। ठीक है, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की और आगे गया। ठीक है, देखो ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करके मैं लास्ट कर दे रहा हूँ इसको, ये क्वेश्चंस करके मैं लास्ट कर रहा हूँ। कौन सा ले लूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें हर चीज लिंक आ जाएगा। ठीक है, देखो कि the first and last term of NAP A and L, ठीक है, respectively if S be the sum of all the terms of the AP of NAP, then the common difference, then CD common difference है ना। ऑप्शन इसके हैं, थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है इसका, L² - A² बाय 2S माइनस ऑफ L प्लस A। ऑप्शन बी है आपके L² - A² बाय 2S L माइनस A। ऑप्शन सी है आपके L² + A² बाय 2S प्लस L प्लस A। ऑप्शन डी है आपके L² + A² बाय 2S माइनस L प्लस। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है सॉल्यूशन केस में, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका A, और कॉमन डिफरेंस कितना है, हाँ वो निकालना ही है, और L इज द लास्ट टर्म्स। तो लास्ट टर्म के हिसाब से L बराबर क्या लिख सकता हूँ, A + n - 1 × D। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसका मतलब S बराबर क्या लिख सकता हूँ, A मतलब n/2 2A। अब 2A मैंने नहीं बताया, एक मैंने बताया था A + L के बारे में बताया था, याद है, तो ये क्या जाएगा A + L हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें n नहीं है, इसका मतलब मैं n को यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा, यहाँ पर n रखूँ क्योंकि n के फॉर्मेट में मेरा आंसर नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, n को रिमूव करना पड़ेगा। n रिमूव कर लो, इसको लिख सकता हूँ मैं L - A/D, और यहाँ क्या आ जाएगा +1 = n। ठीक है, देखो अच्छे से, ये आ गया आपका, तो ये क्या देगा 2S = n, ये क्या जाएगा A + L, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या लिख सकता हूँ, बताओ, ये आ जाएगा 2S बाय A + L = क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब n का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ, क्या दिखेगा मुझे 2S बाय A + L = n का मतलब L - A, और ये कितने में, नीचे में D है,
ओके, ये हो गया डी और प्लस 1। तो मुझे चाहिए डी चाहिए, इसको मैं 1 क्लियर कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा 2s बाय ए प्लस एल माइनस 1 इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी। ओके, तो 2s माइनस ए प्लस एल बाई क्या आ जाएगा ए प्लस एल इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी आ गया आपका, ये आ गया। अब मैं इसको पलट दे रहा हूँ, तो पलटूंगा क्या लिखूंगा एल प्लस ए बाय 2s माइनस एल प्लस ए इक्वल टू डी बाय एल माइनस, ये आ गया। देखो अच्छे से, इसको मैंने पलटा है, दोनों तरफ पलटा है। तो 2s ऊपर चला जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो 2s माइनस एल प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, जो कॉमन डिफरेंस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2s और क्या है एल प्लस ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2s एल प्लस ए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। आपका ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको जो भी कहीं डाउट्स है, दिक्कत है, आप मुझे मैसेज करो, सॉरी कमेंट्स करो, देखो कहाँ पर दिक्कत है, इससे और ज़्यादा बेटर मैं बता सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स है, तो मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। ठीक है, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।